हरिद्वार विधानसभा से आखिरकार कांग्रेस आला कमान के द्वारा सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सतपाल ब्रह्मचारी ने भी हरिद्वार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही और क्षेत्र के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस आला कमान का धन्यवाद भी दिया। 2012 में मैं नया था, समय कम मिला मुझे, केवल 10 से 12 दिन मिले थे और इस बार ये कार्यकर्ताओं का उत्साह और हरिद्वार की जनता का उत्साह। हरिद्वार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव क्यों चाहती है उसके कारण है। आप भली भांति जानते हैं 20 साल बेहाल हरिद्वार की क्या दुर्दशा है पूरा देश जानता है। हरिद्वार में हर 5 या 6 वर्ष बाद कुंभ अर्ध कुंभ आते हैं, हजारों करोड़ों रुपए लगता है, लेकिन वह धरातल पर कहीं नहीं दिखाई देता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरिद्वार तीर्थ नगरी है, उसकी मर्यादा का, उसकी गरिमा का भी हमको ध्यान रखना है। और शिक्षा में आज से 150 वर्ष पहले गुरुकुल महाविश्वविद्यालय की जहाँ स्थापना, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ऋषिकुल महाविद्यालय मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हुए हो, उसके बाद 20 साल के इतिहास में माननीय विधायक जी मंत्री रहे, विधायक रहे, कोई शिक्षा का केंद्र नहीं बना पाए, कोई स्वास्थ्य का केंद्र नहीं बना पाए, केवल दिया भ्रष्टाचार, महंगाई और नशा। इतना नशा आप देख रहे हैं हरिद्वार में, चाहे वो स्मैक का हो, चाहे दारू का हो, बगैर राजनीति संरक्षण के बगैर पनप नहीं सकता है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें बाजपुर से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य को टिकट दिया गया। बाजपुर से चुनावी मैदान में उतरे यशपाल आर्य ने कहा कि पिछले 10 सालों में विकास कार्यों को लेकर उन्होंने अपने क्षेत्र को सदैव आगे रखा और जनता की समस्याओं को समय समय पर निस्तारित भी किया। देखिए, जनता ही मेरी ताकत है, शक्ति है और बाजपुर की महान जनता का आशीर्वाद पिछले चुनाव में मुझे मिला है, सहयोग मिला है, समर्थन मिला है और निश्चित रूप से जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का चुनाव, ये मेरे भविष्य को तय करेगा और उत्तराखंड के भविष्य को भी निश्चित रूप से तय करने जा रहा है। मैंने एक जनसेवक के रूप में लगातार विगत 10 वर्षों में काम किया है, कार्य किया है और जो क्षेत्र को विकास की दौड़ में हमेशा आगे बनाए रखा है। हमने जो समग्र विकास कहते हैं, जो समग्र विकास की परिभाषा है, उसको धरातल पर उतारने का लगातार काम किया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। हमारे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमने हर क्षेत्र में काम किया है। बाजपुर में 10 सालों में बदला सा नज़र आ रहा है। बाजपुर की में जो भी एक परिवर्तन दिखाई दिया है, इस बात को इस बात को बाजपुर की जनता भली भांति जानती है और यशपाल आर्य पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि 10 साल और यह जो एक नई शुरुआत फिर होने जा रही है। हल्द्वानी विधानसभा से दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के सुपुत्र सुमित हृदय को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। टिकट मिलने के बाद विधायक प्रत्याशी सुमित हृदय का कहना है कि वो अपनी स्वर्गीय माता डॉक्टर इंदिरा हृदय के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से इंदिरा जी ने हल्द्वानी क्षेत्र का विशेषतम जो भरोसा जीता, जो उन्होंने अभूतपूर्व विकास का परिचय दिया, राजनीतिक सामाजिक कौशल जो उत्तीर्ण उन्होंने करा, उन्हीं पच्चीनों पे चलते हुए हमें हल्द्वानी की जो मांग है, उन्हें विधायक इंदिरा हृदय जी जैसा चाहिए। उससे कम में ना वो मानने वाले हैं और ना समझने वाले हैं। तो अवश्य ही ये बहुत बड़ी चुनौती है और अवश्य ही जो उनके सहयोगी रहे, चाहे बड़े से बड़े जो हमारे प्रदेश के नेता हों, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, इन सब का सहयोग मिलेगा संयुक्त तौर से, तो अवश्य वो कार्य हम संपूर्ण करेंगे जो कार्य अधूरे रहेगा। टिहरी गढ़वाल के विधानसभा देवप्रयाग में बीजेपी प्रत्याशी विनोद कंडारी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान बीजेपी प्रत्याशी विनोद कंडारी ने विधानसभा देवप्रयाग के 15 साल पुराने यूकेडी कार्यकर्ता उमेश सिंह पटवाल, 35 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता धनालाल और हरीश भट्ट को बीजेपी की सदस्यता दिलाई।
प्रथम अपने भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का धन्यवाद करता हूँ। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का दोबारा यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। और निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल है। हमारी सरकार ने जो 5 साल में काम किया उसका बहुत अच्छा माहौल है। आपने देखा हो कि हमारे अभी देखा गन्ना भाई जो 35 साल से कांग्रेस में कार्य कर रहे थे और आज वो आया क्या है कि कंडारी जी मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो देखिए कि जितने पुराने लोग दूसरी पार्टियों में थे वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने और धामी जी ने जो काम किया उसके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर हमने 5 साल में इस विधानसभा में ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया। आप देखिए तो 2 साल कोरोना होने के बावजूद भी हम बहुत सारी योजनाओं को, मैक्सिमम योजनाओं को मैंने धरातल उतारने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेस पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे से एक कार्यकर्ता को दोबारा प्रत्याशी बनाया। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। में ये हुआ सर कि हमने आज तक पुरानी पार्टी जो है कांग्रेस में 35 साल उम्र कटी है, पर घर घरों में जल, घर घरों में नल, घर घरों में रोड, हर घर रोड और हर घर पानी, हर घर बिजली। तो ये हमें ये सुविधा आज तक 35 साल तक नहीं मिला। ये अब भाजपा की सरकार ने किया। बाजपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा के समर्थकों में खासा आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते सुनीता टम्टा के समर्थन में क्षेत्र के लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने सुनीता टम्टा को चुनाव में उतारने का निर्णय लिया और 27 जनवरी को नामांकन की बात कही। देखिए, आज एक मीटिंग क्षेत्र भर के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी थी, क्योंकि ये विषय बाजपुर के आम नागरिक से जुड़ा हुआ विषय है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने तरीके से जो भी निर्णय लिया हो, लेकिन बाजपुर के लोग अपने तरीके से निर्णय लेंगे। और मैं बाजपुर का बेटा, बाजपुर का सेवक होने के नाते मैंने ये कहा था कि जो भी दिशा निर्देश बाजपुर के लोग देंगे मैं उसका पालन करूँगा। और आज क्षेत्र भर के लोगों ने आपसी सलाह करके मुझे ये निर्देश दिया है, मुझे ये आदेश दिया है कि आप चुनाव में ज़रूर आइए और ये चुनाव आपको बाजपुर का एक एक नौजवान, एक एक किसान, एक एक मजदूर, व्यापारी, महिला, पुरुष सब लड़वाएंगे। इसी को देखते हुए आज हमने आप सबके सामने ये संकल्प लिया है कि सुनीता टम्टा बाजवा चुनाव इस विधानसभा से लड़ेंगी और बाजपुर के लोग लड़ाएंगे। 27 तारीख को नॉमिनेशन के लिए भी अभी ये बात घोषित कर दी गई है। बाकी कुछ बातें हैं कि वो चुनाव किस राजनीतिक पार्टी से लड़ा जाएगा या कैसे लड़ा जाएगा, उसके लिए मैंने कहा था कि मुझे निर्देश दिया जाए। उस पर सभी हमारे भाइयों ने, हमारे नौजवान साथियों ने ये मुझे अधिकृत किया है कि मैं जो भी निर्णय लूँ वो मेरे साथ हैं। ये है कि पूरी विधानसभा के लोग, मेन बॉडियाँ सारी हमारी अपने आप, हमने किसी को नहीं बोला, अपने आप जो प्यार से लोग, सभी लोग अपने आप ही आए हैं। उनको पता था कि आज मीटिंग रखी, अपने आप मेन बॉडियाँ आ गई हैं सारी। वो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन लड़ना है और जगतार भाई पे छोड़ दिया है कि सुनीता टम्टा जी को कौन से सैंपल से इलेक्शन लड़ाएंगे। सभी ने निर्णय जगतार को वीटो पावर दे दी है कि तुम जिससे भी इलेक्शन लड़ोगे हम तुम्हें इलेक्शन लड़ाएंगे और जी जान से लड़ाएंगे, मन तन से लड़ाएंगे। इसको हम मुंह तोड़ना जवाब देंगे। इन गद्दारों को, इन दल पलटू पार्टियों को हम इन जवाब देंगे। सभी लोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता, बाजपुर की जनता ये चाह रही है कि हमारा लोकल का विधायक होना चाहिए। लोकल की पुकार करते आ रहे हैं, लोकल के आदमी को इलेक्शन लड़ाएंगे, यही हमारा कहना है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण रामनगर में निर्माणाधीन मकान के टैंक में पानी भर गया, जिसमें एक 4 साल के बच्चे की टैंक में डूबने से मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल में मोहल्ला बम्बई होली चौक के समीप पर एक परिवार रहता था, जिसमें कि 5 साल का बच्चा, जिसका नाम अयन था, पिता का नाम उसका वो भी है, अचानक खेल रहा था। बारिश का मौसम कई दिनों से चल रहा है कि एक बराबर में निर्माणाधीन एक कार्य चल रहा था, मकान बन रहा था, जिसमें कि एक टैंक में बरसात से पानी भर गया था। बच्चा खेलते खेलते अचानक उसमें ना जाने किस समय गिर गया। घर वाले, परिवार वाले सोच रहे थे कि बच्चा कहीं घूमने गया है। जब देखा अचानक तो बच्चा बेहोश की हालत में मिला। उसको ले आकर संयुक्त चिकित्सालय में ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिवार बहुत ज़्यादा परेशान, रोते रोते परेशान हो गया।